ब्रेक के बाद इफ्तार की इस खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जब हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की बात करते हैं तो थ्रू आउट द मंथ रिजवान आप तो इस चीज़ से अग्री करेंगे कि जब हम लोग ऑब्वियसली जब घरों पर यहाँ से आते हैं और बहुत से लोग जब घरों में काम करके वापस जाते हैं तो इफ्तारी के लिए दस्तरखान तैयार होता है, रेडी होता है, तो उसमें घर की खवातीन का बड़ा अहम किरदार होता है। फिर जब सुबह सहरी मर्दों के उठने से पहले जो सहरी तैयार करता है ऑब्वियसली वो भी खवातीन होती हैं। तो खवातीन की अगर हम बात करें तो घर के मामलात हों, बाहर के मामलात हों, बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से जो है वो सरअंजाम दे रही होती हैं। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक वार्डन खवातीन हैं उनकी रमज़ान में एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली हर इंसान की रूटीन यकसर बदल जाती है, तो इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर ये अपने घर वालों के साथ साथ ऑब्वियसली अपने दफ्तर को कैसे मैनेज कर रही होती हैं, इस पर बात करने के लिए हमने शो में दावत दी है। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट है, ट्रैफिक वार्डन है फहमीदा, हमारे साथ इस वक्त इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा, एंड थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। और फहमीदा के साथ साथ हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है इंचार्ज लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर है इफ्रा, ट्रैफिक वार्डन है। इफ्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फहमीदा, आपसे मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगी कि जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ये मुझे लगता है कि घर की रौनक ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपकी माओं के साथ होती है कि माएँ जो हैं वो चलते फिरते खुद सैरी कर लेती हैं और उसके बाद आपके लिए भी एक भरपूर इंतज़ाम करती हैं। फिर घर की खातून खाना को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना। एक ट्रैफिक वार्डन की जो ज़िंदगी है वो कितनी बदल जाती है फीमेल ट्रैफिक वार्डन की रमज़ान में? देखिए, हमारे लिए जो है वर्किंग विमेन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हमें तो अब 17 इयर्स हो गए हैं, हम तो यूज़ टू हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हाउस वाइफ से अगर हम कंपेयर करें तो हम उनसे अच्छा मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, घर को भी मैनेज कर लेते हैं और ये वाले ऑफिस को भी मैनेज कर लेते हैं और घर को भी मैनेज कर लेते हैं। रमज़ान में क्या रूटीन होती है, कितना टाइम देते हैं आप, अपनी ड्यूटी क्या टाइमिंग है आपकी? सर, रमज़ान में 4 o'clock हमारा ऑफ हो जाता है। अच्छा। तो उसमें यह है कि हमारी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 आवर्स होते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करते। तो उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, हम घर जाके मैनेज कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए मुश्किल होती हैं, तो वो हम सुबह को मैनेज करके आती हैं ताकि जब शॉर्ट टाइम अच्छा, वो वैसे वो मुश्किल चीज़ें क्या होती हैं अगर मैं आपसे ये पूछूं? देखिए, अब चूँकि रमज़ान है तो जाहिर है अफ्तारी की जो है वो हर एक अरेंजमेंट होते हैं। अब ना चाहते हुए भी 1, 2, 3, 4 की विश होती है। बच्चों की अलहदा विशेज़ होती हैं, बड़ों की अलहदा होती हैं, हमारी अपनी अलहदा होती हैं। तो वो ढेर सारी चीज़ें बनानी होती हैं। टाइम शॉर्ट की वजह से आधी चीज़ें हम हाफ डन करके आते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो देखें ना, खातून को बड़ा क्रेडिट है ये चीज़। ये जिम्मेदारियां मर्द और आप जैसे मर्द को बिल्कुल नहीं सरअंजाम देते। अच्छी बात है, क्रेडिट जाता है आपको ये अगर आप इस तरह से काम करते हैं। और हर खातून को ऑब्वियसली जो घर की जिम्मेदारी भी निभा रही है और साथ साथ वर्किंग है, उस हर औरत को ये क्रेडिट जो है वो जाता है। बहरहाल मर्द भी कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी जो घर की औरत देखा, मैंने जवाब नहीं दिया तो आप खुद आएंगे इस तरह कि वो भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो करना चाहिए। मर्द का काम ही है जनाब, ये साबित होगा कि मर्द जवाब नहीं देते, मर्द परफॉर्म करते हैं। जबरदस्त। अच्छा इफ्रा, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक तो आपकी एक्टिविटीज़, दूसरा ये कि जब हम मतलब अपने इदारे की भी बात करते हैं या और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिस की अगर हम बात करें तो जो काम के औकात होते हैं ना वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपकी जॉब में भी क्या ऐसे होता है? फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि बिकॉज जहाँ पे मैं एज ए इंचार्ज हूँ 24/7 हम लोग जो है ना वो पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आपके सबऑर्डिनेट्स को भी कोई गुंजाइश नहीं? चलें, आप तो इंचार्ज हैं ना। हमारी ड्यूटी ओवर 8 आवर्स होते हैं, उसमें एक्सीड नहीं करते जैसे मैडम ने कहा है, तो हमें टाइम बच जाता है। सुबह 8 to 4 काफ़ी टाइम होता है। अच्छा, हर खातून ऑब्वियसली आपका एक अलहदा डिपार्टमेंट है, आपका एक अलहदा डिपार्टमेंट है, हर एक के टाइमिंग्स यही होते हैं या किसी की ड्यूटी कुछ होती है, किसी के ड्यूटी आवर्स कुछ होते हैं? मैम, जो ड्यूटी है सिचुएशन वो डिफरेंट होती। जैसे इफ्रा लाइसेंसिंग में, तो लाइसेंसिंग में, एजुकेशन में तो एजुकेशन देखती हूँ, लेकिन अगर टाइमिंग की बात करें आप तो 8 आवर्स से एक्सीड नहीं करती। टाइमिंग 8 to 4 है। 8 to 4 तमाम जितनी भी हमारी फीमेल वर्किंग कर रही हैं वो उनकी 8 to 4। थोड़ा आप ये भी बता दीजिए कि घर में जो मर्द हजरात हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, खास तौर पे मैं इफ्तारी के वाले से बात कर रहा हूँ।
नहीं करते। वेरी गुड। जस्ट वो वेट ये जरूर करते हैं कि वेट dishes करते हैं कितनी आपका, ये बहुत बड़ा काम है कि वेट dishes करना। क्या- आप हो सकते हैं अच्छे वाले मतलब आप अच्छे बेटे अच्छा हो भाई और हो, अच्छे अच्छा भाई शौहर हो, हो, अच्छे अच्छा, शौहर हो, हाँ। तो आप तो कर रहे होंगे, लेकिन हर मर्द ऐसा नहीं होता, ये बात नहीं, मानी जो जाती मैंने है। घर के फेवर मर्द है की, ना, ये सवाल वो किया टाइम जरूर बताते रहते हैं हमें ना, इतना वो हेल्प आउट करते हैं, इतना टाइम इतना time रह गया इफ्तारी इतना में। टाइम रह गया इफ्तारी में, ये Dictate कर रहे होते हैं। dictate कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो यानी घर जाके उसी तरह आपको वो भी काम करना पड़ता है। और बिल्कुल बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल मूवमेंट देखा जाए तो हम अब सारी रमज़ान में वही अपनी हमारी जो है एक्टिविटीज़ हैं, उसी तरह से आप हमें सुबह से शाम तक देखेंगे पब्लिक को ठीक है। सर्व करते हुए नजर आएंगे। लेकिन घर जाते बिल्कुल टिपिकल वूमेन, सुबह हमने रोटियां भी बनानी है, मैं अपनी बात करूँ तो सुबह सहरी भी बनानी है, सफाइयाँ भी करनी है। एटलीस्ट मैं बताती चलूँ, हम तो सोते भी नहीं है सहरी के बाद, अच्छा, सिर्फ इसी में कि हम लोग जैसे मैम ने कहा कि हाफ डन कर लें, कुछ जो काम है वो हम हाफ डन कर लेते हैं, सफाइयाँ वगैरह करके निकलते हैं, क्योंकि वापसी पे जाने के बाद हमारे पास इतना टाइम अच्छा, मैं ना हमेशा एक बात कहती हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अगर कोई औरत घर से बाहर निकल कर काम कर रही है ना, तो जो घर का मर्द है उसको भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अगर वो घर से बाहर निकल के काम कर रही है तो मतलब ये एक मर्द की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर एक औरत भी काम कर रही है तो फिर जो घर की जिम्मेदारी है वो भी बांटनी चाहिए। जो एक मर्द कुछ ना कुछ कर सकता है वो करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स हैं और ये कुछ ऐसी बातें कि नहीं मर्द ने कुछ नहीं करना और ये उसकी मर्दानगी पर एक सवालिया जी, जी, निशान हो जाएगा, ये नहीं, चीजें ना डेफिनेटली नहीं होनी वो चाहिए। भी तो ड्यूल ड्यूटी परफॉर्म कर रही है ना, वो हाँ, घर तो भी एक देखती है, मर्द बाहर को भी तो फिर ऐसे ही बाहर मैं ये चाहिए समझता और आप हूँ कि- ऑब्वियसली अपने घर वालों के लिए ही सब कुछ बिल्कुल, कर रहे और हैं। अगर आप बाहर भी काम कर रही हैं, आप घर में भी काम कर रही हैं, तो ये एक एप्रिसिएशन है कि आप यहाँ बैठी हैं और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले से। और उन मर्द हजरात के लिए भी जो अभी भी आप क्या नाम ले रही थी, स्टीरियोटाइप हैं, तो वैसे मर्द हजरात को नहीं Yes. कहना चाहिए, वो मर्दानगी की जैसे कहते हैं ना शान नहीं है। मेरे ख्याल से इज्जत करने में और औरत को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी आपकी शान नबी भी पाक बढ़ती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जरा मुफ्ती साहब का भी कमेंट ले लेते हैं ना कि वो घर के काम काज किस तरह से मतलब अपनी जो हजरत आयशा की अगर हम बात कर लें, हजरत खदीजा की बात कर लें, तो कितना काम काज में वो हाथ बटाया करते थे मुफ्ती साहब। जी जी, सैयदा फातिमा ज़हरा की बात रज़ी करते हाँ, हैं। सैयदना अली उल मुर्तज़ा भी उनके साथ घर के तमाम मामलात में उनका हाथ बटाया करते थे। हमारे लिए उसवा हसना अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ाते बाबरक़ात है। जिस तरह की हमारी बहनें जो हैं वो कह रही थी, तो यकीनन ये एक अलमिया है और मर्द को इस हवाले से भी ज़रूर सोचना चाहिए और ये सोच जो है वो उजागर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर का सारा काम जो है वो सिर्फ ख़वातीन की बोझ नहीं डाल जिम्मेदारी देना है, चाहिए। बल्कि मर्द भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 2-3 मिसालें आपके सामने अर्ज करूं। जब अज़वाज मुताहरात कपड़े धोया करती थी तो दरबार पर लटकाने का अमल और उनको नचोड़ने का अमल ये अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाया करते थे। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सुभान अलैहि अल्लाह, क्या शान है उनकी। अगर घर के अंदर फ़र्ज करें खाना बनाने का वक़्त है तो अल्लाह के प्यारे हबीब उनके साथ हाथ बटाया करते थे। घर की सफाई सुथराई के मामलात है तो उनके दरमियान बराबर शरीक हुआ करते हजरत थे। आयशा का उन्होंने कितना साथ दिया क्योंकि वो बहुत यहाँ छोटी तक थी। के देखिए ना, ये वाली बातें तो वो हैं कि जो हमारी इस्लामियात की इब्तदाई किताबों के अंदर है। देखें जिस तरह के कपड़ा जो है वो फट गया है, अल्लाह के प्यारी हबीब ने ये नहीं फरमाया कि आप ये कर, आप खुद जो है उसको सिया करते थे। मुफ्ती साहब, शायद अब इसमें जूते यही जो है कि तालीम की कमी है या हमें अपनी शरीयत का ही नहीं पता, या फिर हम दावेदार तो होते हैं सुन्नत के मगर यहाँ आके शायद कमी रह गई। मैं Status आ आपकी बात जाता है के मेल्स का यहाँ पर मैं आके। आपकी बात के ऊपर एक ही बात करना, हमारे यहाँ तालीम की कमी नहीं है, हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। एग्जैक्टली अब एग्री। पता हम में से हर एक को है, हर एक को। लेकिन करने को कोई तैयार हम नहीं है। अपने मेरे ख्याल से ना घरों में बेटों को काम करने की आदत नहीं डाली। जी ऐसे ही है। यही मैं बात कर रही हूँ कि इन तमाम चीज़ों में भी ना एक औरत का बड़ा किरदार है कि बहुत जब आपके किरदार। यहाँ एक बेटा और बेटी अगर मौजूद है तो फिर आप अपने बेटे की तरबियत वैसे करें, तो यहाँ पर औरत का इस हद तक तो बिल्कुल किरदार सही है। बनता है। आप जैसे परवान चढ़ाएंगे, जैसी जो आजकल परवरिश उनका करेंगे। माइंडसेट बना होता है हाँ, ना, जो तो टाइम उनके चल रहा है, लिए मुझे नहीं लग करना रहा है कि बेटों की तरबियत पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि चाहिए। हमें कोई ब्रेक पे जाना है, कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। क्विकली फहमीदा। रमज़ान के हवाले से मैं यही कहूँगी कि देखिए रमज़ान बेसिकली रोज़ा का नाम, सब्र का दूसरा नाम बिल्कुल, रोज़ा है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। जैसे हम ट्रैफिक वार्डन्स आपके सामने हैं, तो काइंडली आप लोग इस रमज़ान के सदके हमारे साथ ज़रूर कोऑपरेट करें। अगर कहीं पे कोई रश होता है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंस अपना दिखाएं। हिस्सा भी डालें। बिल्कुल अपना हिस्सा डालें और पेशेंस दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक कवानीन की जो है इफ्रा, पाबंदी quickly। करें। मैडम ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। मैं देना चाहूँगी लाइसेंस के रेलिवेंट के, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। ये आपकी अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी के लिए है, बिल्कुल ठीक है। ये किसी के लिए नहीं है, ये हमें दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ घर बैठिए अपने माइंड, जो आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया हुआ है कि लाइसेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट है,
तो सब प्लीज़ आप लिबर्टी में आएँ, ज्वाइन करें वहाँ पे और हमें लाइसेंस लें। हमने बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, और एक आसानी का तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने भी देखी हुई है। थैंक यू सो मच इफ्रा, थैंक यू सो मच फहमीदा। नाज़रीन, जब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए।